बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान फ़ौज ने एक बड़ा बयान जारी किया है और इस बयान जारी करने के बाद ये कहा जा रहा है कि एक नया खौफनाक खेल शुरू हो गया है और इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल ख़तरे में है। बल्कि बहुत से मुबस्सिरीन का ये कहना है कि इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो चुका है। तो आज हम इस चीज़ का इहाता करेंगे कि इस बयान के अंदर ऐसी कौन सी 3-4 अहम बातें या नुकात हैं जिसकी बुनियाद पर ये कहा जा रहा है कि इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो गया है, या ऐसी कौन सी 3-4 ऐसी बड़ी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर मेरा नुक्ता नज़र ये है कि इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है और उसके बाद ये फ़ैसला होगा कि फिर मुस्तकबिल किसका है और इमरान खान का मुस्तकबिल अभी ख़तरे में नहीं है। दूसरी अहम बात जो है जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और जो पंजाब में इंतखाबात के हवाले से केस था जो 14 मई को इलेक्शन होने थे, नहीं हुए, और इसके अलावा जो है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट और ऑर्डर्स का रिव्यू नज़रसानी का जो कानून है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यकजा की हैं और आइंदा हफ्ते से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इसकी समाअत होगी। और आज जो 3-4 बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के और 3 रुकनी बेंच के दीगर अरकान के, उन्होंने एक सिमत का तयन किया है। अली ज़फ़र ने कहा कि 14 मई की रात 12 बजे जो है आईन पाकिस्तान का कत्ल हो चुका है, आईन पाकिस्तान जो है कि वो मर चुका है। अब जो है कि अदलिया का काम है कि वो उस अपने फ़ैसले पर अमल करवाएं, और अगर फ़ैसले पर अमल नहीं हुआ तो फिर जो आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। ये वो अहम नुक्ता था जिसकी बुनियाद के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी 3-4 बड़े जो हैं कि वो अहम रिमार्क्स दिए थे। एक तो नहीं कहा कि पहले ये कहा जा रहा था कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 9 मई के बाद हालात चेंज हो गए हैं। और अब जब ये पूछा जाता है कि 9 मई के हालात के बाद क्या 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे, क्या यकीनी बात है, तो इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील हैं उनके पास इनका कोई जवाब नहीं है। इसके अलावा जो है कि अदालती दरवाजे पर एहतजाज, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर धरना दिया गया था PDM की हुकूमतों की जानिब से, उसके ऊपर भी रिमार्क सामने आए और कहा गया जी कि अदालती दरवाजे पर एहतजाज इंसाफ की राह में रुकावट डालने की मुतरादिफ है। और चीफ जस्टिस ने यह कहा कि अगर इस किस्म की मुदाखलत की जाएगी तो फिर इसके संगीन नताइज भी होंगे। और फिर जो सबसे अहम बात बना था कि 14 मई से मुतल्लिक जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो वापस नहीं लिया जा सकता। 90 रोज़ में इंतखाबात आइनी तकाज़ा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो सलाहियत होनी चाहिए कि हालात जैसे भी हों उनको इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक जो है कि वो करवाने चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन दे रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या कर सकती है। अब इस सारे मामले को हम जोड़ते हैं पाकिस्तान आर्मी की जो कोर कमांडर फॉर्मेशन और प्रिंसिपल ऑफिसर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसके एलामिये के साथ, इसके बयान के साथ, जिसके अंदर 3-4 बड़ी अहम बातें की गई हैं। और उन्हीं 3-4 अहम बातों के नतीजे में जो है कि वो ये कहा जा रहा है जी कि इमरान खान साहब की जो सियासत है वो अमली तौर के ऊपर ख़त्म होगी और उनके ख़िलाफ़ बड़ा ख़ास तौर के ऊपर जो क्वेटा में अब उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो चुकी है। वो जो वकील का मर्डर हुआ है उसमें इमरान खान को नामज़द किया गया है। तो उस तनाज़ुर में कहा जा रहा है जी कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी भी होगी और उनके साथ भुट्टो जैसा सलूक हो सकता है और उनको सियासत से आउट किया जा सकता है। तो ये तवक्को की जा रही है कि इमरान खान को अब कि हर सूरत में किसी न किसी तौर के ऊपर किसी मामले के अंदर जो है कि अरेस्ट ज़रूर किया जाएगा। लेकिन जो 3-4 बड़ी बातें हैं ये पाकिस्तान आर्मी की जो फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई उसके एलामिया के अंदर, एक तो उन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया गया जिनके बारे में ये कहा जा रहा था जी कि पुरतशद्दुद जो है कि वो हमले किए गए हैं सियासी कारकुनों के घरों के ऊपर या सियासी कारकुनों के ऊपर। फिर इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जी पाकिस्तान में नहीं हो रही और सियासी सरगर्मियों को नहीं रोका जा रहा। ये 3 बातें कही गई हैं इस बयानिया के अंदर। हालांकि पाकिस्तान के अंदर सियासी सरगर्मियाँ इस वक्त एक पार्टी के ऊपर मुकम्मल बैन है, उसका नाम नहीं लिया जा सकता, मेन स्ट्रीम मीडिया की उसकी लीडरशिप का नाम नहीं लिया जा सकता, वो जलसे जुलूस नहीं कर सकते, रैलीज़ नहीं कर सकते, ये सारा कुछ सामने है। लेकिन ये कहा गया जी कि ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं।
दूसरी बात ये कही गई कि नफ़रत और अफरा तफरी फैलाने वालों के ख़िलाफ़ घेरा तंग करने की ज़रूरत है। वक्त आ गया है कि मनसूबा साज़ों मास्टरमाइंड के ख़िलाफ़ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। तो इस जुमले से ये अख़ज़ किया जा रहा है कि अब इमरान ख़ान को जो है कि मनसूबा साज़ और मास्टरमाइंड जो है कि इमरान ख़ान और उनके जो साथी हैं, जो अभी तक उनकी जमात को नहीं छोड़ा जाए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उनको इसके अंदर जो है वो टारगेट किया जाएगा। और तीसरी बात इसमें ये कही गई है जी कि फ़र्ज़ी इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों के पीछे अपना लेने की कोशिश जो है वो बेसूद होगी जनाब। ये जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है और यहाँ पे जमहूरियत और आइन को बहाल किया जाए। तो ये फॉर्मेशन कमांडर का ये कहना है कि नहीं, पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई मामला नहीं है। चौथी बात ये कही गई कि जितने भी लोग फ़ौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस थे, मिलिट्री एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ही कार्रवाई होगी और ये एक्ट जो है वो आईन पाकिस्तान से ही अख़ज़ किया गया है। और आखिरी बात जो है कि इस कार्रवाई के अंदर कोई भी रुकावट बनने की अगर कोशिश करेगा तो उससे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। बाज़ लोगों का ख़्याल है कि ये जो अदालतें ज़मानतें दे रही हैं या अदालतें इसमें रुकावट बन सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार कौंसल ने फ़ौजी अदालतों की मज़म्मत की है और कहा है कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ और आईन पाकिस्तान के मुनाफ़ी हैं। तो इनके ऊपर भी कहा जा रहा है कि जी क्रैकडाउन हो सकता है, या इनको भी वार्निंग दी गई है वकला बरदरी को और अदालतों को कि वो इस राह में रुकावट ना बने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जो इस वक्त मामलात ज़ेर समात हैं वो बड़े अहमियत के हामिल होंगे और इन अदालतों के फ़ैसले जो हैं वो बड़े अहमियत के हामिल होंगे। तो इस तनाज़ुर के अंदर ये कहा गया जी कि इमरान खान की सियासत अब ख़त्म हो रही है। लेकिन अभी भी आप देखें 3-4 बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। नंबर 1, शाह महमूद कुरैशी को रिहा किया गया, री अरेस्ट नहीं किया गया। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान खान से अलहदगी का ऐलान नहीं किया। वो PTI के साथ जुड़े हुए हैं, वो उस कमेटी के अभी भी सरबराह हैं जिसने ये मुज़ाकरात करने हैं। तो इसलिए अभी भी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो PTI के लिए वो खुली हुई है। PTI के ऊपर कोई बैन या बहुत बड़ा अभी मज़ीद जो है कार्रवाई बज़ाहिर नहीं दिखाई दे रही। इमरान खान को अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर वो अपनी बात कर रहे हैं, उनकी बात सुनी जा रही है। ट्विटर हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, तमाम सोशल मीडिया आउटलेट्स अभी उनके लिए खुले हैं और वो अपनी बात कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर पाबंदी है, लेकिन वो सोशल मीडिया को ज़रूर इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो मुलाकात है उसकी तस्वीर अगर आप देखें तो उसके अंदर शाह महमूद कुरैशी जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। इमरान खान बड़े तहम्मुल के साथ बैठे सुन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इमरान खान को कुछ पैगामात भेजे गए हैं। गुज़श्ता रोज़ भी हमने कहा था कि सॉफ्ट मैसेजेस भेजे गए हैं। मामलात को कोई दूसरी राह निकालने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाए या किसी केस के अंदर जो है सज़ा दे दी जाए या साइड पे कर लिया जाए और माइनस PTI को जो है वो इलेक्शन में जाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन इमरान खान ने जो आज कौम से खिताब किया उसके अंदर उन्होंने कहा कि नहीं, वो पीछे नहीं हटेंगे, वो डट के खड़े हैं, जो भी कार्रवाई होती है वो उसको फेस करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान अभी डट के खड़े हैं। हमारे ख़्याल के अंदर कि इस वक्त ये असाब की जंग इस वक्त चल रही है। इस वक्त एक तरफ जो 14 मई के फ़ैसला जो इलेक्शन था आईन पाकिस्तान के ऊपर अमल नहीं हुआ, आइन शिकनी जो है वो हो चुकी है, उसमें कुछ लोगों को सज़ा होनी है आइन शिकनी की। अगर 2/3 से इसको पास नहीं किया जाता वो आइन शिकनी हो चुकी है। दूसरी तरफ जो है कि दोबारा मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अरशद शरीफ का जो केस है वो अभी तक गले की हड्डी बना हुआ है बहुत से लोगों के लिए, उसके ऊपर जो कोई गारंटीज़ नहीं मिल रही। तीसरा मामला जो है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का, डोनर्स का, पाकिस्तान के 2 ममालिक ने साफ साफ इनकार कर दिया है फ़ंडिंग देने से, पैसे देने से, मदद करने से। इस वक्त जो यहाँ पे सियासी इंसानी हकूक़ की सूरत हाल है उसके तनाजुर में, तो ऐसे हालात में मेरा नहीं ख्याल ये बयान तो हो सकता है, ये असाब की जंग तो हो सकती है, ये प्रेशर टैक्टिक्स तो हो सकते हैं, ये दबाव तो हो सकता है कि किसी तरह से इमरान खान को बैकफुट पे लेके जाया जाए और उनको ये कन्विंस किया जाए कि वो सरेंडर कर दें और मामलात को फिर अपने हिसाब से आगे लेके जाया जाए। लेकिन इमरान खान जो है वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अपने खिताब के अंदर भी ये इस बात का कहा कि ताकतवर हल्के चाहते हैं कि वो सरेंडर करें और माफ़ी मांगें। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो ये वो बुनियादी नुक्ता है जिसके ऊपर अभी तक गेम फंसी हुई है। असाब की जंग है, बहुत कुछ होगा, अदालतों के अंदर भी होगा, थानों कचहरी के अंदर भी होगा, लेकिन बिल आखिर होगा वही जो अदालती फ़ैसले होंगे और अदालती फ़ैसले आइन और कानून के मुताबिक होंगे और आइन और कानून क्या कहता है वो हम सबको पता है। तो इसलिए देखते हैं मामलात किस तरह बढ़ते हैं, आपको आगाह करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।